नमस्कार, लाइव में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट एकदम प्रॉपर बात करेंगे आज। गोल्ड के बारे में, सिल्वर के बारे में, स्टॉक मार्केट जो परफॉर्म किया लास्ट 2 वीक्स है उसके बारे में, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, तो वो क्या इम्प्रूव होंगी या कंटिन्यू रहेंगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1 मिनट रुकेंगे और फिर स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं यूट्यूब फीड पे जाता हूँ, जो मैं पोस्ट डालता हूँ। जैसे कि आप देख जानते हैं कि रेगुलर यूट्यूब लाइव करना वगैरह अपडेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं रेगुलर पोस्ट डालता हूँ, जो भी करंट सिचुएशन है या जो भी करंट मार्केट के बारे में मुझे लगता है, तो वो पोस्ट देखते हैं। मैं यूट्यूब, हाँ, ये यूट्यूब पे जो पोस्ट डालता हूँ, तो ये मैंने पोस्ट डाला था 1 महीने पहले कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्टॉक टू वॉच होगा कमिंग मंथ्स के लिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, ये एक डिफेंस कंपनी है जो कि इंडिया के लिए जो भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो बनाती है। तो इसका शेयर प्राइस 3990 पे था जब मैंने पोस्ट किया था। तो उसमें मैंने रिकमेंड किया था कि आप बाय कर सकते हैं या एक्यूमुलेट कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो इसका करंट प्राइस देख सकते हैं। जी, करंट प्राइस इसका है 4107। तो जहाँ पे मैंने 3990 पे यहाँ पे पोस्ट किया था कि आप धीरे धीरे, उसके बाद ये डाउन गया था 30 मार्च तक, 3487 तक गया था, 3500 तक। उसके बाद 600 रुपये का उसने रिकवरी दिया है 10-15 दिन में। तो ये एक इंडिकेशन है कि डिफेंस में अभी वापस इम्प्रूवमेंट आ रहा है, और शायद आगे जाके डिफेंस का कुछ अच्छा काम बने। तो जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ यहाँ पे स्टॉक टू वॉच में, स्टॉक्स, तो उसमें आपको लमसम नहीं डालना है। आप पहले वो इवेल्यूट कीजिए। वो मेरा बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं रहता, आप उस पर इवेल्यूट कीजिए और धीरे धीरे एक्यूमुलेट कीजिए, ताकि आपका बाइंग प्राइस है वो नीचे आ सकता है। अगर वो स्टॉक नीचे गया तो बाइंग प्राइस आपका नीचे आ जाएगा, और ये आप कंटिन्यू टू होल्ड रख सकते हैं। शायद आगे जाके ये और बढ़ेगा, देखते हैं। उसके बाद मैंने एक सेकंड पोस्ट डाला था, जी, गोल्ड के बारे में पोस्ट डाला था। ये इसको भी 1 महीना हो गया। तो जो भी गोल्ड का प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में चलता है। तो जब भी मैंने पोस्ट किया था तो उसका प्राइस चल रहा था $5048। उसके बाद फिर ये नीचे आया है। तो इसमें ये बोला था मैंने कि गोल्ड लुकिंग गुड फ्रॉम हियर, आप ये एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हम गोल्ड का चार्ट भी देख लेते हैं, ताकि हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि गोल्ड आगे कैसे क्या मूव होगा। तो ये गोल्ड का चार्ट है। जो गोल्ड ने हाई बनाया था ऊपर, 1,80,558 का हाई बनाया था, आप देख सकते हैं चार्ट पे। तो उसके बाद दिया, एक बाउंस दिया, उसके बाद वापस नीचे आया था। तो ये 1,20,000 तक नीचे आया था। तो जो मैंने पोस्ट किया था 1 वीक पहले, एक मंथ पहले, तो वो अराउंड 150 के आसपास था। उसके बाद वो नीचे गया और ये वापस रिकवरी दे रहा है। तो इसके बाद आगे क्या होगा गोल्ड का? तो गोल्ड अभी चल रहा है 1,52,652 पे। इसका अगला रेजिस्टेंस है 1,55,000। उसके अगला वाला रेजिस्टेंस है 1,59,000। तो जैसे कि हमने बात किया था कि गोल्ड यहाँ से अप ही जाएगा, जो भी है शॉर्ट टर्म में ही अप जाएगा।
1,80,000 जो उसका टॉप था, ये वहाँ तक भी टच कर सकता है। तो बुलिश मूव ही है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं, और जब भी आपका टारगेट आता है तो आप वहाँ पे सेल कर सकते हैं। तो गोल्ड तो टारगेट अप ही लग रहा है। ध्यान रखिएगा, गोल्ड ये साल जो भी ये कैलेमिटी चल रहा है तो अप रहेगा। उसके बाद अगले साल या 1-2 साल बाद गोल्ड नीचे जा सकता है। तो अगर आपका रिक्वायरमेंट है या सिर्फ आप ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं, जैसे अभी बाय करके प्राइस ऊपर जाता है तो सेल करने वाले हैं, तो ही इसमें बाइंग कीजिएगा। अदरवाइज आप रुक सकते हैं, अगर आपको नीड ही नहीं है तो अगले साल तक रुक सकते हैं, तभी आप बाय कर सकते हैं गोल्ड। ओके, तो वापस चलते हैं पोस्ट पे। तो ये सेकंड पोस्ट डाला था मैंने गोल्ड के बारे में। उसके बाद देखिए, आप को दिखा देता हूँ मैं पोस्ट कहाँ पे दिखेगा। आप जब भी मेरे चैनल पे जाते हैं, चैनल पे लाइव और पोस्ट ऐसा दो पार्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे पोस्ट पे जा सकते हैं और पोस्ट मेरा रेगुलर देख सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हो तो शायद आपको फीड पे दिखाई देगा मेरा पोस्ट, जो भी रिसेंट पोस्ट रहता है वो आपको दिखाई देगा। और गोल्ड के बाद एक पोस्ट किया था आईडीबीआई बैंक के बारे में। ये आईडीबीआई बैंक का शेयर्स क्रैश हो गया था 16% 3 वीक्स अगो। तो ये क्रैश क्यों हुआ था? क्योंकि आईडीबीआई बैंक ने डीसी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम लाया था, तो उसमें वो सेल करने वाले थे शेयर्स। तो उसका जो बाइंग का पार्टी था, मेन पार्टी जो था, वो एमिरेट्स था। एमिरेट्स, अगर आपको पता हो तो सऊदी अरेबिया की कंपनी है, जो भी एमिरेट्स फ्लाइट्स वगैरह है, तो वही कंपनी। तो वो बड़ा बिडर था, बट ये वॉर जब से चालू हुआ तो उन्होंने वो बिडिंग रोक दी, तो ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम भी डिले हो गया। तो इसलिए ये शेयर्स क्रैश हो गया। तो क्या ये बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो ये तो सिर्फ डिले होने के वजह से क्रैश हुआ है, तो इसमें कुछ फंडामेंटल चेंजेस नहीं हुआ है आईडीबीआई बैंक में। जब भी कोई न्यूज़ फंडामेंटल के बारे में नहीं रहती है, टेम्पररी रहती है, तो आप वो शेयर या स्टॉक देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आईडीबीआई बैंक तो वैसे भी अच्छा है। लास्ट टाइम 77 था जब मैंने ये पोस्ट डाला था, उसके बाद वो करेक्ट हुआ है और अभी 60-70 के आसपास ही चल रहा है। तो जैसे कि आईडीबीआई बैंक है, जब भी ये क्राइसिस खत्म होता है और डिसइन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फिर से स्टार्ट होता है, तो ये वापस जंप कर सकता है। तो आप धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं आईडीबीआई बैंक। तो इसलिए मैंने ये पोस्ट डाला था। उसके बाद जैसा कि 13 डेज एगो मैंने ये पोस्ट डाला था कि ऑल आइटम्स, वेदर इट इज हाउस होल्ड, इलेक्ट्रॉनिक, क्लोथ्स, मेटल, कुकिंग, प्लास्टिक आइटम्स, केमिकल आइटम्स विल सी शार्प इंक्रीज इन प्राइस। तो 1 अप्रैल से ऑलमोस्ट ऑयल का प्राइस तो इंक्रीज हुआ है। हाउस होल्ड आइटम में इलेक्ट्रॉनिक्स धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। आप प्राइस इंक्रीज हो सकता है अगले 2-3 महीने में। तो आप देखिए, जो भी आपको शॉपिंग करना है या फिर नीडी जो भी है, ज़रूरत है, उसका सामान आप लेके रख देंगे तो अच्छा रहेगा। आपको जो भी प्राइस इंक्रीज है वो नहीं फेस करना पड़ेगा। तो ये मैंने पोस्ट किया था। उसके बाद 1 अप्रैल को तो सब आप इंक्रीज देख ही सकते हैं, क्या क्या इंक्रीज हुआ है। उसके बाद 10 दिन पहले, ये तो मैंने पहले ही पोस्ट किया हुआ है, बट 10 दिन पहले मैंने ये पोस्ट किया था, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कमिंग। तो जो भी मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है, होने वाला ही है, क्योंकि पाकिस्तान तो ऐसा नहीं मानने वाला। तो इसके कुछ इंडिकेशंस आए थे रिसेंट डेज में, तो ये मैंने पोस्ट किए थे यहाँ पे। जो पहला इंडिकेशन था कि जब भी लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो हमारे राजनाथ सिंह जी, उन्होंने पहले ही बोला था कि ये जो है वो पॉज हुआ है, ये बंद नहीं हुआ है। तो कभी भी मिस एडवेंचर करता है पाकिस्तान, तो ये हम वापस शुरू करेंगे। तो लास्ट ईयर ही हमने उसकी नींव रखी थी कि ये जब भी मिस एडवेंचर करेगा पाकिस्तान, तो हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। 7 मार्च 29 को उनका एक स्टेटमेंट आया था, राजनाथ सिंह जी का, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है।
कि इंडिया नीड्स वेल प्रिपेयर्ड सिटीजन्स फॉर स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, सेज राजनाथ सिंह। तो अगर इंडिया को या इंडिया के मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लेना है तो उसके सिटीजन्स भी वेल प्रिपेयर्ड होने चाहिए। जैसे कि कोई भी फेक न्यूज़ आती है तो उसके बारे में रिएक्ट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग द वॉर, ताकि कोई इंटरनल मसला ना खड़ा हो। तो यही समझा रहे थे राजनाथ सिंह जी। उसके बाद थर्ड न्यूज़ आती है तुलसी गबाड़, जो कि यूएस की टॉप टॉप ऑफिसर हैं, जो कि संभालती हैं सीआईए वगैरह। तो उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान मिसाइल्स अ फ्यूचर थ्रेट टू यूएस। तो पाकिस्तान में जो भी मिसाइल्स है, जैसे कि ईरान की मिसाइल्स उनको हर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की मिसाइल्स भी हर्ट कर सकते हैं। तो ये उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया था। और मतलब अमेरिका भी पाकिस्तान के मिसाइल्स के अगेंस्ट है, ये आप देख सकते हैं इनके नोट पे से। उसके बाद ये जब ये तुलसी गबाड़ जी ने बोला था, उसके बाद पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट्स हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अगर अमेरिका हम पे हमला करता है तो हम मुंबई, दिल्ली, यहाँ पे बॉम्ब डालेंगे करके, जैसे उनका ही घर है। ठीक है। तो ये इन्होंने धमकी दी है कि अगर अमेरिका हम पे हमला करता है तो हम मुंबई, दिल्ली में बॉम्ब डालेंगे, क्योंकि हम अमेरिका तक हमारा मिसाइल पहुंचेगा नहीं, उतनी कैपेसिटी तो इनकी है नहीं। हमारे लास्ट टाइम जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो 15-20 किलोमीटर भी बॉर्डर से वो क्रॉस नहीं कर पाता उनकी मिसाइल, मुंबई दिल्ली तक कैसे पहुंचेंगे पता नहीं। तो ये उन्होंने थ्रेट दिया था तुलसी गबाड़ के स्टेटमेंट के बाद। उसके बाद आपने सुना होगा तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये आया था संसद भवन में, उन्होंने बोला था कि कोविड जैसी सिचुएशन के हिसाब से हमें तैयार रहना है। इसका मतलब ये नहीं था, लोगों ने अंदाज लगाया था कि लॉकडाउन जैसी सिचुएशन आ सकती है। लॉकडाउन नहीं आने वाला, कोविड जैसी सिचुएशन मतलब कि अगर इन केस वॉर होता है, वॉर हमारे घर तक पहुंचता है, तो वॉर में जैसे मेजर्स हैं, जैसे अगर वॉर में आपको लाइट ऑफ करके रहना है या घर के अंदर रहना है या सायरन बजता है तो कैसे प्रिपेयर होना है, तो वैसी सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना है। तो यही उनका इंडिकेशन था जो देना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने कोविड का रीज़न दिया था। और उसके बाद तो ये ऑल पार्टी मीटिंग हुई, और ये डिफेंस मिनिस्टर सर ने भी मीटिंग की थी। उसके बाद ये लश्कर का टेररिस्ट पकड़ा गया। ये पोस्ट देने के बाद भी बहुत सारे टेररिस्ट पकड़े गए, यूक्रेन और अमेरिका से भी जो सीआईए के आदमी थे जो कि कुछ वारदात करने आए थे, तो वो भी पकड़े गए हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। तो ये रेगुलर हो ही रहा है। मतलब आगे जाके हम एक स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकते हैं, और लेने वाले ही हैं, मैं तो बता दूं। इसीलिए ऑलरेडी मैंने रिकमेंड किया था कि आप डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब भी ये चालू होता है, हमारा ऑपरेशन 2.0 चालू होता है, तो डिफेंस के जो भी शेयर्स हैं वो फ्लाई कर सकते हैं, इंक्रीज हो सकता है, उनका शेयर प्राइस बढ़ सकता है। तो ये चालू कभी होगा ऑपरेशन सिंदूर 2.0। तो अगर इंडिया को ऐसा कोई एक्शन लेना है तो यही सही टाइम है, जो कि मानसून से पहले, मतलब जून से पहले, और अभी अप्रैल के बाद। तो अप्रैल में और जून से पहले ये ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकती है इंडिया। अभी तो और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने डिफेंस जो पैक हुआ था पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया के साथ, तो उन्होंने उनसे मदद मांगी है और प्लेन्स वगैरह मंगाए। एक फ्लीट तो चला भी गया है। तो वैसे भी है, दुश्मनों के एक फ्लीट वो चली गई है। अफगानिस्तान हमला तो कर रहा है, बलूचिस्तान हमला कर रहा है, पेट्रोल 350 रुपये लीटर हो गया है। तो ये परफेक्ट टाइम है, आप रेडी रहिएगा। कभी भी सुबह उठेंगे तो आपको ये न्यूज़ आएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा एक पोस्ट किया था कि अनदर स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॉन्ग रूपी। एक बीच में न्यूज़ आया था कि बैंक को बोला गया है कि अप्रैल 10 तारीख तक आपके जो भी यूएस डॉलर्स आपके पास जो भी पड़े हैं वो $100 मिलियन तक लेके आइए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उससे ज़्यादा है तो सेल कीजिए। तो जो मीडिया में खबर आई थी कि रुपी वीक हो रहा है, जो 95 तक गया था,
उसकी वजह से बैंकों को बोला है कि आप डॉलर भेज दीजिए, बट ऐसा नहीं है। फ्लिप साइड है उसकी कि जैसे आपके पास कोई चीज़ है जो आपने 100 रुपये में ली है, तो आप वो कब बेचोगे? जब उसका प्राइस 200 300 तब बेचेंगे, राइट? तो प्राइस बढ़ने का वेट करेंगे आप। तो गवर्नमेंट भी वही कर रही थी। डॉलर का तो आगे यूज़ है नहीं, डॉलर आगे चलने वाला है नहीं। डॉलर के अलावा भी बहुत सारे मीन्स है, उसके हिसाब से आपको जो भी चाहिए मार्केट में वो मिल जाएगा। तो फिर डॉलर रखना क्यों है? डॉलर तो बेचना है। अच्छा, डॉलर बेचना है तो फिर अच्छा भाव मिलेगा तो बेचेंगे। तो सरकार ने क्या किया? रुपी वीक होने दिया 95 तक। अच्छा भाव मिलना चाहिए। जब भी अच्छा भाव मिला, रेगुलेशन ला दिया कि आप डॉलर बेच दो। तो बैंकों के पास से जो भी एक्स्ट्रा डॉलर्स थे सब उनको बेचने को बोला है, और 95 के अच्छे रेट से बैंकों को पैसा मिल गया। तो आगे जैसे है, डॉलर वीक होने वाला है, यूएस इकोनॉमी क्रैश होने वाला है। आपने बहुत सारे यूट्यूब पे भी सुना होगा, किसी ने एकदम एग्जैजरेट करके भी बताया, बट धीरे धीरे होगा, जो भी होगा सिचुएशन धीरे धीरे होगा। तो यूएस डॉलर वीक होगा, तो अगर आपके कोई रिलेटिव रहते हैं फॉरेन में और उनके पास पैसा पड़ा है, कैश पड़ा है, डॉलर्स में पड़ा है, तो उनको जल्दी बोल दीजिएगा कि इंडिया में ट्रांसफ़र कीजिए। डॉलर यूरो दोनों वीक होने वाला है, तो इंडिया में ट्रांसफ़र कीजिए, अभी अच्छा रेट मिल रहा है। उसके बाद फिर आपको वापस डॉलर में कन्वर्ट करना है, बाद में कर सकते हैं। जैसे मेरा एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये दिसंबर तक अराउंड 80 के भी नीचे चला जाएगा, जो रुपी डॉलर इक्वेशन है, $1 इक्वल टू अभी 92 रुपीज़ है, तो 80 के भी नीचे चला जाएगा, मिनिमम 80 के नीचे चला जाएगा। वो 70-60 भी जा सकता है, बट 80 के नीचे चला जाएगा ये ईयर एंड तक। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और 95 तो लास्ट लिमिट था, 95 से ज़्यादा वीक होने वाला है नहीं इंडियन रुपी। हाँ, अगर कुछ डॉलर और हैं सरकार के पास और उनको बेचने हैं, तो शायद वापस 95-96 तक लेके जाए, और उसके बाद वो भी बेच दे। उसके बाद 5 दिन पहले मैंने गोल्ड के बारे में यहाँ पे डाला था कि गोल्ड का प्राइस जो नीचे आया था 1.46 लाख तक आया था, 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस। तो ये भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है करके मैंने यहाँ पे मेंशन किया था 5 दिन पहले। तो आप गोल्ड का चार्ट जो है उस पर देख सकते हैं। 5 दिन पहले जो मैंने बताया था, तो ये ऊपर ही जा रहा है। अभी ये 2 बार ये रेजिस्टेंस पकड़ा है यहाँ पे, उसके बाद ये ऊपर ही जाएगा। और कुछ पोस्ट है तो देख लेते हैं। ठीक है, ये गोल्ड का पोस्ट हो गया। उसके बाद हाँ, ये जो वॉर चल रहा है ईरान यूएस और इसराइल का, तो ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि विक्ट्री हो गया आफ्टर ट्रम्प अनाउंसेस सीज़फायर, और ट्रम्प भी डिक्लेयर कर रहा है कि विक्ट्री हो गया, दोनों जीत गए। एक ऐसा वॉर है जिसमें दोनों जीत गए। ठीक है, तो वो अभी पीस टॉक की चालू है। पाकिस्तान में बैठे हैं, जहाँ पे ऑलरेडी पीस नहीं है, वहाँ पे पीस टॉक करने बैठे हैं। तो क्या लगता है आपको, ये रुकने वाला है? ये नहीं रुकने वाला। ये जो भी वॉर है ये कंटिन्यू होने वाला है, ये ईरान को भी पता है, इसराइल को पता है, इंडिया को पता है, और अमेरिका को भी पता है। बट ये क्या है, अगर ये वॉर कंटिन्यू रखते हैं तो जो भी सिविलियंस हैं उनके यहाँ पे, वो उनका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि वॉर का बर्डन तो उनके ऊपर ही आएगा। जो भी इन्फ्लेशन आएगा कंट्रीज में, तो उनके ऊपर ही आएगा। तो वो आगे जाके ऐसे ना बोले कि आपने ये वॉर ज़्यादा खींच लिया, या आपने यहाँ पे कुछ बातचीत करनी चाहिए थी, सीज़फायर करना चाहिए था, और एग्री ना हुए तो ही आगे जाके सेकंड स्टेप लेना चाहिए था। तो बस इसीलिए ये सब नाटक चल रहा है। तो ये नाटक देखते हैं कितने दिन चलता है, उसके बाद ये और वापस कंटिन्यू होगा। तो इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो, और 4-5 महीना जितना भी दिन चलता है वॉर, जितने भी दिन ये सरेंडर नहीं करते हैं ये साहब जी जो हैं, जो अभी ईरान के जो मेन लीडर हैं, खामेनी के सर्वाइवर,
तो अगर ये जब तक सरेंडर नहीं करते ये वॉर चलने वाला ही है। तो देखते हैं अभी वापस कभी शुरू होता है। ये एक पोस्ट डाला था, ये किसी और दिन डिस्कस करूंगा मैं। इसमें क्या था कि मार्केट तो वोलेटाइल है, तो जो भी बैंक्स हैं जैसे एक्सिस बैंक है या गवर्नमेंट बैंक है, कैनरा बैंक वगैरह, तो ये सब बैंक्स का टाइप रहता है इंश्योरेंस कंपनी से। तो वहाँ पे ये क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं कि आप ईयरली प्लान लीजिए। तो ईयरली प्लान ये डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, ये आपको बोलेंगे सर जी एक अच्छा प्लान है, 5 साल आप पैसा भरो, 10 साल 15 साल बाद आपको 5 साल पैसा भरो 1-1 लाख रुपए, 10-15 साल बाद आपको 1-1 करोड़ रुपए मिल जाएगा। बट यूलिप प्लान अच्छे नहीं होते। क्यों अच्छे नहीं होते, यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। और ये जो रिटर्न होते हैं ये भी फिक्स नहीं होते हैं। तो अगर आपको कभी भी लेना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, तो जान लीजिए अगर आपका एज कम है तो आप पहले टर्म इंश्योरेंस लीजिए, और थोड़ा जो भी पैसा आपको एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना है वो म्यूचुअल फंड में कीजिएगा। तो यहाँ पे वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, प्लस आप कभी भी स्विच कर सकते हैं। यूलिप में आपको स्विच करने को नहीं मिलेगा। एक बार आपने प्लान ले लिया तो उसी में इन्वेस्टमेंट करना है और कंटिन्यू करना है। इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, तो उसमें ये पोस्ट पे कमेंट कीजिए। अगर इस पे वीडियो चाहिए तो इस पे एक्स्ट्रा डिस्क्राइब में वीडियो या स्ट्रीमिंग डाल दूंगा। ठीक है, तो ये सब डिस्कस हो गया कंप्लीट। जो पोस्ट डाला था मैंने उसका रीजंस। उसके बाद देखते हैं गोल्ड सिल्वर चार्ट्स। तो गोल्ड का तो मैंने बता दिया है, सेम इन केस ऑफ सिल्वर। बट सिल्वर जो है, जो इन्होंने टॉप किया था सिल्वर ने, 4 लाख के ऊपर जो गया था सिल्वर, 4,20,000 तक, तो वो वापस टच करेगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। बिकॉज सिल्वर क्या रहता है, जो पीक होता है वो जल्दी वापस क्रॉस नहीं करता। ये जंप करेगा, गोल्ड के साथ जंप करेगा, ऐसा नहीं कि जंप नहीं करेगा। बट सिल्वर थोड़ा सा शेकी है ये, और इसमें करेक्शंस भी हाई रहते हैं। तो आप सिल्वर अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। गोल्ड अच्छा है, गोल्ड में आप धीरे धीरे बाय कर सकते हैं। उसके बाद आ गया मार्केट। जो मार्केट ऐसा जो नीचे फॉल किया था इतने दिन से, वो यहाँ पे ऊपर आया। तो जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस अगर जानते होंगे, तो जो भी यहाँ पे बेयर थे, लास्ट जो बेयर कैंडल है वो है ये वाली। उसका ठीक है, ये वाली लास्ट बेयर कैंडल है। तो यहाँ पे 22,283 का लो किया था। उसके बाद ये ऊपर गया और ये बेयर वाल को ये गैप अप करके पकड़ लिया। तो शायद ये मार्च एंड तक कंटिन्यू करेंगे, जो कि ये एक्सपायरी है। तो ये पी स्टॉक भी मार्च एंड तक जा सकती है, और 30 तारीख से पहले, या मतलब तो अभी 4-5 दिन और चल सकता है ये शांति का मीटिंग। तो इसके बाद वापस ये करेक्शन देगा और मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपका जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है या शेयर्स का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो संभाल के कीजिएगा। कितना रखना है कितना बेचना है वो देख लीजिए। अगर आपको डिटेल में कुछ एडवाइस चाहिए तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप को व्हाट्सएप नंबर नहीं है मेरा, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं ईमेल यहाँ पे पोस्ट में डाल दूँगा, आप ईमेल कर दीजिए, उसमें मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अभी जो भी लाइव हैं उनको कुछ सवाल पूछने हैं तो पूछ लीजिए। मैं शेयरिंग बंद कर देता हूँ। ठीक है, कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम क्लोज करते हैं। और आपको कुछ टॉपिक है आपके, आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी मुझे पूछ सकते हैं। आप मुझे उस पर कमेंट कीजिए, उस हिसाब से मैं आपको और वो टॉपिक के बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 मिनट रुकते हैं, कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लीजिए, कुछ शेयर्स के बारे में या कुछ भी।
तो कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, फाइन। ये कंटिन्यू कीजिएगा, जो भी आपने अगर HL लिया हुआ है वो कंटिन्यू कीजिए। ऑपरेशन सिंदूर जब भी स्टार्ट हो उसके एक दिन बाद जो भी शेयर है वो खाली कर दीजिए, ज़्यादा रखना है। तो वो जो भी प्रॉफिट है वो बुक कर दीजिए। गोल्ड रहेगा तो कंटिन्यू कीजिए, स्टॉक मार्केट में संभाल के लीजिए। ठीक है, तो ये एंड करते हैं हम। थैंक यू जो भी जुड़े हुए थे, थैंक यू।